पेशाब करने जाएंगे लोग फुर्र, लैट्रिन करने जाएंगे फुर्र। महंगाई का प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री आवास वाले नहीं हैं। इधर बयार है, बिहार पछुआ बह रहा है। उस जमाने में महंगा रहा था तो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अब इतना महंगाई हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी का पार्टी है तब ये पुल बना। सड़क राज में अखिलेश राज के ही पास कौन कह रहा है? अपने कमाते हैं और अपने खाते हैं और टैक्स भरते हैं इस देश में रहने जीने के। हमारे से देश चल रहा है, मोदी से देश नहीं चल रहा है। धारा 370 हट गया। ये मुगल राज में जी रहे हैं, भारत में राम मंदिर का मांग कर रहे हैं। मुगल राज में जी रहे थे, कांग्रेस में आजाद नहीं देश हुआ था। हम बीमार रहते तो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। बीमार हो रहे तो मंदिर जाए, नहीं कोई केस नहीं तो जो कमलेश पासवान बनवाए हैं वहाँ पर जाएंगे। गाय कटवाने का परमिशन दे दे समाजवादी सरकार की तरह। अब गाय यहाँ से कटे, भैंस कटे, क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हम लोग जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुकिए एक मिनट। इलेक्टोरल बॉन्ड पता है आपको? जी। बीफ काटने वाली कंपनी से बीजेपी पैसा काहे ली, बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो बांसगांव लोकसभा सीट पे है। तो किधर का बयार है इस बार बांसगांव में? अभी तो कहने का मतलब प्रत्याशी क्लियर नहीं हुए हैं। हाँ, प्रत्याशी मन तो जनता clear पहले से ही बना के बैठी रहती ऐसा है। है, देखिए प्रत्याशी कौन देखता है भाई? आप पहले यहाँ विधायक और रह चुके हैं, ये क्या नाम है, पासवान जी। हाँ। क्या नाम है उनका, तो इनका रवैया ठीक नहीं है। कहने का मतलब तो यही है, भाजपा में जरूर है लेकिन रवैया इनका ठीक नहीं है। क्योंकि ये जब 5 साल उन्हीं को भाजपा विश्वास जताई है, उन्हीं पे। हाँ, उन्हीं पे जता रही है, लेकिन यहाँ संभावना उनकी कम है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? कैसे? इसलिए कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करते हैं वो। आप रास्ते भी देख लीजिए, इतने इतने गड्ढे हैं, लोग झेलते हैं रात बिरात। इतने रोड का कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। तो मौजूदा जो सांसद है उन पे जनता का विश्वास नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, विश्वास नहीं। भाजपा उन्हीं को टिकट दे दी, फिर दे दी है तो लग रहा है कि कभी तो कोई उनको देखा है, इधर आए हैं, कभी सर्वे किए। आप आए होंगी तो रोड देखी होंगी, एक भी रोड पर गिट्टी सही है। 10 साल से भरोसा कर चुके हैं, लेकिन इस साल भरोसा, उम्मीद उनका कम है। और गठबंधन जो है अभी अपना उम्मीदवार नहीं बता रही है। नहीं, अभी तो नहीं है, कोई अभी नाम नहीं आया है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो भी नाम वो चुनेंगे उन पे जनता विश्वास कर लेगी? बांसगांव क्षेत्र से हो सकता है इनको, किनको? कमलेश बिमलेश को मात दे देंगे। मात दे देंगे। लोग कह रहे हैं कि भाजपा बयार है, 400 पार है। वो ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र से, बांसगांव क्षेत्र से मुश्किल है। कहो बाबा, कह रहे हैं कि भाजपा नहीं जीतेगी, मोदी जी हार जाएंगे, यही बोल रहे हैं। ना, मोदी नहीं हारेंगे। हम क्या इसके विषय में हमको पता नहीं नहीं हारेंगे, मोदी तो जीतेंगे। तो मतलब उन्हीं के पार्टी के हैं। पार्टी के हैं, ऐसे ही धीरे धीरे लोग आप कह रहे हैं बांसगांव से साफ है, उधर कह रहे हैं गिर ये जाएगा। कह रहे हैं बांसगांव से पास है, मतलब पत्ता साफ है। उधर काजल निषाद कह रही है गोरखपुर से कि उधर से पत्ता साफ है। तो सब पत्ता साफ होगा तो 400 पार कैसे आएगा? नहीं, कम से कम ये सीट तो गिरना चाहिए बांसगांव वाली। जिंदाबाद है ना, ईवीएम जिंदाबाद है तो 800 पार हो जाएंगे, 400 को बात ही छोड़ दी। ईवीएम में घोटाला, ईवीएम में घोटाला हो जा रहा है। हाँ, ईवीएम उनका जिंदाबाद है ना। हाँ, तब हो ही जाएगा। भैया आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ? आप कुछ नहीं होता। क्या होता है काम? कोई देखने आता ही नहीं है। 5 साल जीतने के बाद कोई आएगा नहीं है, झांकने नहीं आता, देखने नहीं आता है। मुद्दा क्या है बांसगांव का? बांसगांव का मुद्दा बहुत है, यहाँ की सड़कें खराब है बहुत ज्यादा। सड़क तो दिख रहा है भैया, ठीक ही तो दिख रहा अरे आप देख रही है ना। है चाचा क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। कुछ नहीं कहना, हम तो हमारा उपकार करें, क्या हम कहें? बोल रहे हैं आप, बोलिए। नहीं कुछ नहीं, हम नहीं कुछ करना चाहते। बुलडोजर का डर है क्या? अरे क्या? बुलडोजर का नहीं, डर किस है? पार्टी से आप विकलांग कर रहे हैं? हम तो किसी पार्टी से नहीं, हम तो जनता पार्टी से। नहीं, जनता पार्टी किस पार्टी से पहले बतावे तब तो हम बात। पत्रकार कहाँ किसी पार्टी से बिरादरी से होता नहीं है? नहीं, हम सब लोग पत्रकार जनता बिरादरी से वही होता है। जगह बुलडोजर सेंटर ना कुछ ना अपना कमाना खाना, जो सरकार आई चलाएगी वही बात। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये बताइए बांसगांव के आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ, यही बता दें। हम क्या जानते हैं, हमारा तो हो वहाँ पड़ता है, देवरिया जनपद में इधर पड़ता है। लोकसभा कौन सा पड़ता है? ये लोकसभा तो ही पड़ता है। यही पड़ता है। हाँ। तो चुनेंगे तो लोकसभा के लिए ही ना? अब चुना जाएगा, देखा जाएगा। अभी तो भाई 1 जून बहुत लंबा डेट है, देखा जाएगा कहाँ जनता जा रही है। हाँ, चाचा कमलेश कमलेश ही जीतेगा। हाँ, हाँ। चाहे करें चाहे ना करें। करे ना करे, बहुत किया हो।
काहे तो काम बताइए घर उनका। घर काम के अंदर बताइए, काम। ना ना काम नहीं, बताइए। घर मतलब घर बनवा दे क्या? हैं? घर बनवा दे तो घर तो बनवाना ही है प्रधानमंत्री आवास तो योजना से। प्रधानमंत्री आवास वाले नहीं हैं। हैं? हाँ। अच्छा तो बता दी कमलेश जी का काम बता दिए 2-3 ठो अरे यहाँ जनता नहीं कह किया रही होगा है। तो और कहीं कर रहा है सारा। हैं? हाँ। लोग कह रहे हैं क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। अब लोग कहते हैं दिखते नहीं है, कैसे दिखेंगे? घर घर दिखेंगे क्या? हैं? कहाँ दिखेंगे यही बता कभी दीजिए। आज यहाँ दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, जहाँ तक क्षेत्र है उसका। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कमलेश जी ईद का चांद है, कभी नहीं दिखते हैं। वो तो ईद का चांद तो कभी दिख भी जाता है, वो एकदम नहीं दिखते हैं। कहने के लिए तो है ही है, हैं? कहने के लिए तो है ही है। अच्छा कमलेश जी की बयार है कि योगी और मोदी की बयार है? कमलेश योगी मोदी साहब। हाँ। अच्छा गठबंधन का कोई खेला नहीं हो पाएगा? नहीं जी, कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा 400 पार वाले पे कितना विश्वास है? 100%। हैं? हाँ। सही चाचा? चाचा कहेंगे हम का जाने। चाचा आपको क्या लग रहा है? अरे हम कुछ नहीं। डर लगता है। देखिए इसका मतलब डर, चाचा इसका मतलब डर पे जीत है, डर पे जीत है। नहीं डर लगता कहने में। हाँ। हाँ। क्या डर है? जनता कब से डरने लगी? जनता राजा है। राजा होता तब क्या? हाँ। गुलाम है क्या? बाबा बताएंगे कुछ, बाबा बताइए। बाबा क्या बताएं? हाँ तो कैसे ये 400 पार का दावा कैसे? जनता कह रही है बड़ी महंगाई, युवा कह रहे हैं नौकरी नहीं। जब नॉनवेज लेते थे हम 50 पैसे किलो, हाँ। तो किसी के पास नहीं था खाने के लिए, हाँ। तब महंगाई नहीं थी, हम 50 पैसे लेते थे। हाँ। हैं? जब लोगों के पास कपड़ा नहीं था, आज किसके पास जूता नहीं, किसके पास कपड़ा नहीं, रोज खर्च हो रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? नहीं कमाई है तो महंगाई है। हाँ? तो जो बगल वाला और विकास कर सुनिए, रहा है तो और- उससे आपको क्या दिक्कत है? कुछ चाचा? नहीं दिक्कत है। हाँ। हमें क्या दिक्कत है? हाँ। जो आप कह रहे हैं महंगाई है, हाँ। कहाँ महंगाई है? हमारे पास गाड़ी है तो हम साइकिल से चलते हैं। हाँ। महंगाई कहाँ है? हाँ। पेशाब करने जाएंगे लोग फुर्र, लैट्रिन करने जाएंगे फुर्र, महंगाई कहाँ है? तो क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ। तो हम लोग कहते हैं महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई है भैया। टमाटर कैसे है बताइए जरा। आप पहले कितना में बेचते थे? बताइए भैया, आप तो बताइए पहले कितना में बेचते थे? ये पहले बताइए। 60 रुपए किलो था, कभी 80 रुपए होता है, ये इसका रेट नहीं ना होता है। 20 रुपये भी किलो बिका है, 30 भी बिका है। जब पैदावार होगा तो उसी हिसाब से रेट घटेगा बढ़ेगा। महंगाई है भाई। नहीं महंगाई तो नॉर्मल है, जैसे जैसे होना चाहिए वैसे वैसे लिमिट है ना। जैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हो रहा है सभी कुछ। तो ये युवा कह रहे हैं भैया महंगाई है, नौकरी नहीं है। ठीक है मैम, हम का थोड़ा दूसरा। ठीक है। कहाँ आप इतना दबे स्वर में बोल रहे हैं भाई? आपके घर नहीं आएगी ईडीसीबीआई, उतना पैसा नहीं होगा ना आपके ठीक पास। है, थोड़ा सा हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए जो है। अच्छा सरकारी नौकरी वाले हैं, बड़ी मजबूरी। आप बताइए भैया किधर बयार है? किधर बयार है? बिहार पछुआ बह रहा है, पचुआ बयार? पछुआ बह रहा है, खुला सब देखते कोई हैं। कह नहीं सकते हैं बिहार किधर है। हाँ अगर ईवीएम नहीं ठीक ठाक होगा तो मार ले जाएगी दूसरा। हाँ, तब पूर्वा भाई तो के जीती है। कौन पछुआ बह है, कल हार जाए उसकी कोई बात थोड़ी है भैया। महंगाई तो गरीबों के लिए है ना, पूंजीपतियों के लिए क्या जिनको हर चीज भगवान दिए हैं। हाँ। पूंजीपतियों अभी वो चाचा कह रहे थे कहाँ गए? कह रहे हैं महंगाई कहाँ है? पहले आदमी को खाने का नहीं आता था। जो गरीब है उसके लिए महंगाई है या पूंजीपतियों के लिए कोई महंगाई? जिनके पास क्या नौकरी कहता है, है? देखा महंगाई जिनके पास नहीं। नौकरी है, जवान है, बुढ़ा जो है उन लोगों के लिए चाचा परेशानी बुढ़ी है। बुढ़ा के लिए 2000 रुपए खाते में पहुँचाया जा रहा है। क्या तो पहुंचाएगा? आप खुश हैं कि किसी को नहीं? आता है, किसी को नहीं आता है। आपको आता है कि नहीं? वही तो कह रहे हैं, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। हाँ, वही तो बात है। बर्दाश्त आप बताइए बाबा, आमदनी दुगनी हुई कि नहीं? हाँ? कुछ भी आमदनी नहीं है, हाँ? कुछ भी आमदनी नहीं है। समझ नहीं आ रहा। 5 रुपए में आमदनी हो, इनका यही काम करके जीते खाते हैं। अच्छा पेंशन भी नहीं है, पेंशन नहीं है नहीं है। तो इस और इसी बास गाँव क्षेत्र का हो। तो इससे कितना परिवार चलता है आपका? ये जूता से? अकेले हैं, अकेले हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। अब कमाने की शक्ति भी नहीं है। तो घर और कैसे चल रहा है बाबा? घर हम इसी के सहारे चला रहे हैं। इसी से आने चलाते हैं। सो जाते हैं, खा लेते हैं, जो भी मिलता है खा राशन मिलता है ये का। और
परेशानी तो है ही, नमक बाबा कह रहे हैं कि राशन तो भले मिलता है लेकिन तब भी तेल, नमक, चीनी, चाय पत्ती, ये जो जरूरत है वो खरीदना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो वो उसके लिए महंगाई है। महंगाई है। बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं सब लोग, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक सब लोग देखे, जहाँ जहाँ से नहीं पैदल आना चाहिए, कहाँ से लोग साइकिल चला के पैदल लॉकडाउन में सब लोग आए हैं। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग बिला गए, इसी में सब बिखर गए लोग। अच्छे लोग रोड पे आ गए हैं, देख ही रही है। लेकिन सरकार कह रही है हमारी नीति ऐसी है कि जनता हम पे विश्वास करेगी 400 पार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपने आप से मतलब भाग सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन होने वाला नहीं है। नहीं होगा। इस बार अखिलेश आएगी तो हो जाएंगे। किस मुद्दे पे अखिलेश आ रहे हैं? गठबंधन से। गठबंधन किस मुद्दे पे आ रही है गठबंधन? अब जिस मुद्दे पर आ रही है लेकिन वो आएगी। तो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं, मौजूदा सरकार जो है वो गरीबों के लिए राशन योजना चलाई, ये सब का कुछ किसी का भी असर नहीं। इसे राशन कहाँ वो फ्री में दे ही रहे हैं। राशन अगर फ्री में दे रहे हैं तो बिजली के बिल में वसूली कर रहे हैं, पेट्रोल में कर ले रहे हैं, डीजल में कर रहे हैं, गैस में कर ले रहे हैं, कहाँ नहीं वसूली कर पा रहे हैं वो। नहीं उधर से कर उधर से कर रहे हैं, उधर से नहीं उधर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं अपना। कहाँ कोई फ्री कनेक्शन दिया है? 800, 900, 1100 सिलेंडर सब उठा रहे थे। हमारे होश में हम 250 रुपये सिलेंडर उठाएंगे कहाँ से? कांग्रेस की राज थी उसमें। स्कूल का छात्रवृत्ति मिलती थी कांग्रेस के राज में। स्कूल के कांग्रेस के राज में हम 20 रुपये लीटर पेट्रोल वाला है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के राज में आया था। कांग्रेस में आया था, क्या चीज? एक पे उस जमाने में महंगा रहा था तो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अब इतना महंगाई हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ भैया बोलिए। अखिलेश का ही राज में 100 नंबर 108 नंबर में सब कुछ आया। देख रहे हो यार, तुम यहाँ खड़े हो, देखो क्या बोले जा रहे हैं। क्या बोले, 10 साल पहले ये पुल नहीं था, जब कर बीजेपी का पार्टी आया तब ये पुल बना। सड़क राज में अखिलेश राज के ही पास मुलायम सिंह के सरकार में 400 पार है अभी देवरिया में। 800 पार है। 400 पार है। मेडिकल कॉलेज देवरिया हो गया है, एम्स हो गया, गोरखपुर में फर्टिलाइजर हो गया है, कॉलेज बना। महाराज दिन रात 24 घंटा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही आप जगह खड़ी है, यहीं से कमलेश पासवान 4थी बार सांसद बनेंगे और 400 पार इकोनॉमिक से भी तीसरा इकोनॉमिक में अपना भारत अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ तीसरा नंबर है भारत। भुखमरी में कौन चीज में? इकोनॉमिक में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक में, इकोनॉमी में तीसरा नंबर भारत आ गया। अच्छा, इनके तीसरा 100 नंबर पर भारत। ओकरे बाद 7वां पर, 7वां के बाद 5वां के बाद करती सरकार पा गए। 5 साल डॉलर कितना रुपए बालमाजू में आज के डेट में? पहले कर कौन देश में कर डॉलर कितना रुपए पूछ रहे हैं? 1 रुपए डॉलर 1 रुपए कितने डॉलर के बराबर? हम तो कर दूसरे डॉलर कितना नहीं के लिए नहीं, उल्टा पूछ रहे हैं। 1 डॉलर के बराबर कितना रुपया बताइए? चुनाव जब आता है 1 डॉलर बराबर कितना रुपया? उल्टा क्यों पूछ रहे हैं भैया? उल्टा 1 डॉलर बराबर कितना रुपया पूछ रहे हैं? 1 डॉलर बराबर तो करे देश से दूसरे विदेश में करे जो डॉलर के हिसाब से चलता है, हमन कर दूसरे देश में रुपीस के हिसाब से चलता है। तो वही तो आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी तीसरे नंबर पे आ गई। तो भैया वही पूछ रहे हैं कि 1 डॉलर के बराबर भारत की जो करेंसी है रुपया, कितने रुपए बराबर? अभी उसका तो नहीं पता में महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, मालूम रहा तो बेचारू बता देता हूँ, यही बात। अच्छा ये बताओ कि अभी एक भैया बता रहे थे यहाँ पे कि जो कमलेश पासवान है वो सांसद तो हैं लेकिन इस क्षेत्र में दिखते नहीं। चुनाव जब आता है मैडम तभी वो दिखाई देते हैं। आप बगल के गांव में चलिए, तमाम शिलान्यास की अभी वहीं खड़े हो जाइए। जो घाट बना हुआ है माननीय सांसद जी का देना है और हर 10 किलोमीटर पे माननीय सांसद जी का शिलान्यास पा जाएंगी। चुनाव न चाहे ना, चुनाव न चाहे पोतैया करवा दिए, अभी तक पोतैया हो गया, करीब आ गया चुनाव। सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है तो वो कम आएंगे लेकिन विकास बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों का वैकेंसी निकाले थे जिसमें बच्चों का 15 साल से रहो तो कौन रोडवा सांसद जी के नाम से बनल बा? अपने नगवा गांव में देखिए, मुर्दाती जहाँ खड़ी हैं आप, मुश्किल से 100 मीटर पे देखिए माननीय बनल बा, सांसद मर जी का गई देना सब है। ओइ जे फुकाई, ओइ जे गड़ल बा उनका प्रधानी कोटा से। वो भी उल्टा इधर इधर नहाएंगे, पानी भर जाके इधर स्वर्ग मिली सबके। लाश लाने के लिए इधर लोग बना दिए हैं, स्नान करने के लिए इधर बनेगा, तो लाश जलेगी तो बह के जाएगा तो उसी में सब नहाएंगे। इतना लोग इंजीनियर के इतना नहीं दिमाग था कि लाश बह के जाएगी तो इधर लोग नहाएंगे। मैडम काम के नाम पर जीरो है, बहकाने के नाम पर बोलो बोलो। खाते हैं सब। आ भी रहे हैं मोदी का, गरिया भी रहे हैं मोदी। कौन कह रहा है? अपने कमाते हैं और अपने खाते हैं और टैक्स भरते हैं इस देश में रहने जीने के। टैक्स भरवे करे पड़ी। हमारे से देश चल रहा है, मोदी से देश नहीं चल रहा है। हम खेत जोत कर 1-1 रुपया अनाज दे बटोर कर दे खिलाते हैं। हाँ, आलूस करे सोना निकली। यार वो अखिलेश नहीं बोले थे यार, बोले थे राहुल गांधी। पूरा जानिए और ये भी जानिए 20 से 30 और नोट कितना हुआ है अपना
कहाँ पर है स्तर? रोल तो पहले अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी पूछ रहा है। कितने कब? जब देखिए आप कितना पहले बोल छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा विश्व गुरु बना कि नहीं भारत? बन गया बन गया बन गया 10 लाख कानून व्यवस्था चाहिए था, यूपी में बन गया है वो। 10 लाख खाते में आ गया, राम मंदिर बन गया, 10 लाख का आ गया, 370 हट गया, 10 लाख का गया खाते 10 में। लाख? 10 लाख मोदी जी कहते हैं 10 लाख खाते में आएगा, तो 10 लाख हम लोग मान लिए आ गया, राम मंदिर बन गया। हमारे देश के पूर्वज जो ताला नहीं टूट पाता था, हम लोग पूजा नहीं कर पाते थे, भटकते थे हम लोग, आज भव्य राम मंदिर बन गया, तो हम लोग का 10 लाख मिल गया, मान लिए। धारा 370 हट गया। ये मुगल राज में जी रहे हैं, भारत में राम मंदिर का मांग कर रहे हैं। मुगल राज में जी रहे थे, कांग्रेस में आजाद नहीं देश हुआ था, ये मुगल राज में टेंट बदलने के लिए कोर्ट में जाके परमिशन लिया जाता था। पूजा आप कहीं कर सकती हैं। ये मुगल राज में जी रहे थे कि इनको कर देना पड़ रहा है, वो राम मंदिर का मांग कर रहे हैं। देवी देवता का मानना है तो कहीं से माने का कोई कर सकता है। जहाँ आस्था बा वहीं होला, जहाँ पैदा राम हुए हैं वही मंदिर बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बना के दिखा दिया। मंदिर बनाने से कोई लाभ हुआ कुछ नहीं, मंदिर बन गया सब, उसमें क्या करेंगे बताइए? मंदिर तो बना ठीक है, लेकिन मंदिर के बजाय अगर नौकरियां दी गई होती। कोई मंदिर का मान्य नहीं है, मंदिर बना नौकरी सबके मिल जाता रहा। कहाँ पे? जब से बना तब से कितने बजे? अयोध्या जी 2 बार गए। आप वहाँ रुपया कितना कमाए हैं जाकर? कमाए हैं कि दे कर आए? पहले ये बताइए। हॉस्पिटल जाते हैं तो रुपया दे के आते हैं, कमा के आते हैं। देखिए हॉस्पिटल फर्टिलाइजर जाते हैं, आदमी मरता है तब जाता है। अब यहाँ पे आए पैसा दे के जाएंगे कि लेके जाएंगे? अभी सब्जी करना है, या पैसा लेके जाएंगे लेके जाएंगे? हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब आदमी मरता है तब जाता है, बीमार रहता है। आप बीमार रहते तो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। बीमार हो रहे तो मंदिर जाए, नहीं कोई केस नहीं तो वही मुक्ति पर जो कमलेश पासवान बनवाए हैं वहाँ पर जाइए। कानून के पास जाएंगे तभी सुलह समझौता होगी। मंदिर से नहीं। जब बनत रहा तब नहीं क्यों कहते हाँ मस्जिद बनता, मस्जिद मत। कौन सा मस्जिद? अधिकारी बनेंगे वहाँ। कौन सा मस्जिद? जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद था, अभी उसका भी ज्ञानवापी मस्जिद, हाँ। अभी उसका भी देखिए उसमें कब बना है वो मस्जिद? पहले मतलब जब मुगल का राज था तभी बना था। ही नहीं तो कैसे आपत्ति करते? तो उससे अभी तुम कह रहे हो मस्जिद बन रहा था तो आपत्ति नहीं की। हाँ, उसके ये तो ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं ना। वो पिछले 14 के बाद मुगल राज था इस देश में, वही तो बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल था। रोज दंगा प्रथा होता था। आज किसी के माइक लाल में हिम्मत है, कोई बस के दिखा दे, कोई दंगा करके दिखाए, कोई सड़क प्रदर्शन करके दिखाए, ये राम राज करके निपट जाएंगे। लोग जिएंगे। किस समय चल रहा है इसमें किस समय आज अगर दंगा करने वाला निपट जाएगा, और किस समय लिखा जाएगा? हर समय वही कानून था। आज कोई दंगा नहीं हो रहा है। आज सब माफिया जेल के अंदर है, नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। वो दूसरा है, वो कोई मान्य नहीं है, उसका कोई उखाड़ने वाला नहीं है। कह रहे हैं नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल वाली बात नहीं, वो नहीं होता है 2-4 वाला। हर गाँव कान के कर भाई करे कौन होकर नहीं मुख्तार अंसारी मुख्तार तो हार्टअटैक हुआ है, उसमें महाराज जी का सरकार का कोई वो नहीं है, वो हार्टअटैक हुआ है। मुस्कुरा के क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि लोगों का मानना है कि महाराज जी ने, सरकार ने जेल वो दिया है। मैडम, मरने वाला को कोई रोक नहीं सकता है, वो मरना था मर गया, उसका उसी बनाना आया था, चाहे मार कर मुआए चाहे कुछ। आज हम लोग क्या चाचा मेन बात क्या है? जातिगत वोट पड़ेगा। हाँ, जातिगत। हाँ बिल्कुल। कुछ जातियाँ हैं कि सब पर जाएंगी, और कुछ जातियाँ हैं जातिगत जाएंगी। तो पिछड़ा किस तरफ जा रहा है? सारे भाजपा के साथ हैं, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी, सामान्य वर्ग सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास, कोई जातिवाद आवास मिल रहा है, कोई उनका जात नहीं देख रहा है, इसीलिए हर वर्ग यहाँ पे, किसी से पूछिए आप। पहले कह रहे थे जब अखिलेश का समय था तो लोग कहते थे यादव का चलता है, अब बाबा का है तो लोग कह रहे हैं ठाकुरों का चल रहा है, जो पिछड़े हैं उनको नहीं। सरकार में मंत्री पिछड़े ज्यादा हैं, सामान तो बहुत कम है, सरकार में सबका चल रहा है। ये सरकार किसी जाति भावना से नहीं देख रही है, मोदी जी हैं, अमित शाह महाराज जी, सबका साथ सबका विकास। कानून भी लागू हुआ है बहुत। क्या है आपके क्षेत्र के मुद्दे बताइए? चलिए क्षेत्र के मुद्दे क्या बताया, जो बताना हो आप खुद स्वयं देख सकती हैं, अपनी आंखों से देख सकती हैं। कितना सरकार हर मुद्दे पहल करके खुद बिना बताए काम कर रही है, किसी को कोई कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। तो चलो ये बता दिया, बोले ना 3 बार से जीते हैं कमलेश पासवान, 5 काम गिनाइए उनका जो अपने क्षेत्र में उन्होंने किया है लोकसभा सीट। अभी यहीं पे मुर्दा 5 गिनाना है, 5। मुर्दा घाट बनवाए कर तो रहे हैं, प्रधान कोट जो आता है मुर्दा घाट बनाया हुआ है कमलेश पर। सड़कें का जाल बिछवाए हैं उन्होंने, हर गाँव में। कह रहे हैं गाँव वाली सड़क टूटी हुई है, इधर सड़क टूटी हुई है। सड़क टूटी हुई है, उसका टेंडर हो चुका है, काम होने जा रहा है। कब भैया कब?
आप भी चलिए यही जैसे 2 किलोमीटर चलिए और एक भी सड़क बना हो तो हम कहेंगे कि हाँ बना है, आपको मदद करेंगे। आता है देवरिया जिला वहाँ शुरू है, उधर देवरिया जिला में अखिलेश जब यूपी में सरकार था, अखिलेश का तब का बना है। लोकसभा सड़क का टेंडर हो चुका है। देवरिया जिला का सड़क वो अखिलेश का बनवाया हुआ है। अखिलेश यादव का दिन था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दिन है। अभी जल्द ही सड़क का रिन्यूअल हुआ है। ये भारतीय कैसे मान ले आपका भैया, भारतीय जनता पार्टी का 4 लेन पास हुआ है। था, उसी के राज में 4 लेन पास हुआ। तो भैया आप ये दूसरे के काम बस ये लोग छीनते हैं। भैया आप एक ही काम घाट बनवाए हैं, घाट के अलावा सड़कों का जाल बिछवाए हैं। 2 हुआ। आगे बताइए। तमाम कई हजार सड़कें बनवा चुके हैं। तीन बार के सांसद रहे आप, 2 काम के आगे ही नहीं गिना पा रहे हैं। जो जिस काम को जाता है वो काम निराश नहीं वापस करते हैं सांसद जी। हमने किसान है, रोज बाछा आके नहीं 100 गो 5 है रोज 50 गो अब चली लेके है जे दिखाओ 50-100 गो एक गो बाड़ो। जनता कहाँ से मिर्जा लगा डाले, हम पियेंगे और बसा छोड़ देंगे, ये कहाँ का अधिकार है? गाय को एको नहीं रखले बनी हमारे गाय भैंस जो रखे हैं बछड़ा होता है और दूध निकाल करके छोड़ देते हैं। क्या है हमारे खेत चलता है जेकर जे राखत तो उनके में जा बाबा लोग ठाकुर लोग गाय या भैंस राखत है वो लोग छोड़ गाय रखत लोग वो लोग छोड़। कोई कुछ नहीं है, बाबा ठाकुर नहीं। हमन के भैंस रखे वाला यादो है, भैंस रखे बाछा गाय नहीं रखे, बाछा नहीं हमन के लगे बाड़ा। हमारी सरकार वहाँ भी पहल कर रही है। अरे पहल कर रही है सरकार तो ठीक है, सरकार तो कोई व्यवस्था के लिए दे नहीं रहा है भाई। कोई पकड़ के ले जाएगा तब तो वहाँ हाथम जाएगा। हाँ तो ये बताइए तो सरकार की रवैया, सरकार चाहे तो अपना व्यक्ति होमगार्ड लगा करके घेरवा के गजवा दे, सब बाछुओं के तरफा कर दीजिए। सारा मुद्दा ये अब आवारा पशु है। आवारा पशु, हाँ आवारा पशु गाँव की है ना, लोग राख रहे छोड़ रहे हैं। तो अच्छा कितना गाय है आपके पास? कितनी गाय? हमारे पास गाय नहीं है। नहीं है, तब काहे चिल्ला रहे हैं? चिल्लाए से लोग कहते हैं छोड़ दिए जोगी छोड़ते हैं, हम और आप छोड़ते हैं। क्या कह रहे गाय कटवाने का परमिशन दे दे समाजवादी सरकार की तरह। अब गाय यहाँ से कटे, भैंस कटे, क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हम लोग जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुकिए एक मिनट। इलेक्टोरल बॉन्ड पता है आपको जी? बीफ काटने वाली कंपनी से बीजेपी पैसा काहे ली बताइए? कहाँ पैसा ली? प्रमाण दीजिए हमको। अरे भैया पैसा कहाँ लिया? कोर्ट ले प्रमाण चल गए, इनके प्रमाण नहीं मिला। और कौन कह रहे हैं भैया कि मौजूदा सरकार में बीफ नहीं कट रहा है? सुनिए ना भैया, सुनिए, कौन कह रहा है कि बीफ नहीं कट रहा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं कट रहा है। तो करे पहले हूँ कर कटत रहो, ज्यादा ऐसे ज्यादा कटत रहो। अरे ओपन कटत रहा, चोरी से जाके खरीदे कंपनी में चल जाता, ओकरे बाद चंदा मोट मिलता। बछड़ा का मुद्दा भी उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि बछड़ा कट भी जा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं कट रहा है, तो भैया बता रहे हैं कि उसी कंपनी से सरकार चंदा ले रही है। नहीं, हमारे हिसाब से बछड़ा नहीं कट रहा है। सामने से तू और पीछे से ले रही है, ये नहीं, सरकार नहीं ले रही, सरकार इसके विरोध में है। महाराज जी सरकार जब बनी थी, पहले ही मीटिंग में उन्होंने पास किया था कि बूचड़खाना बंद होगा, और उन्होंने बूचड़खाना बंद करने का काम किया, जो आज तक बंद हो रहा है। अच्छा है बाकी उसका व्यवस्था भी हो, जो है उसका व्यवस्था है। कहाँ बन को भैया पकड़ के ले गए देले बड़ा सरकार पकड़ के ले जाए, विधायक सांसद जी या बच्चा पकड़ वहाँ ले जाए, वहाँ उनका काम है बनवाना, बनवा दिए हैं। हम लोग बनाए उनको वो कर्मचारी लगाए अपना पकड़ने वाले। जब भैया बताइए, कमलेश पासवान का काम बताइए आपके क्षेत्र के। मुझे नहीं लगता कोई काम हुआ है। आपको नहीं दिख रहा? आप बताइए भैया, काम बताइए आपको, आप बताइए भैया, थोड़ा आगे। काम ही नहीं है, काम नहीं है, हम आप देखे ही नहीं बताइए। है अभी तक। देखे ही नहीं है उनको? 3 बार से बने, हम नहीं देखे। आटा में मेडिकल स्टोर पे गए, वो कहे कि मैं कमलेश पासवान। ज्यादातर लोग 80% लोग यहाँ नहीं देखे। अभी आ जाइए अपने क्षेत्र आ में। गया तो अब निकल गए हैं वोट लेने के लिए, बस बीजेपी के नाम पे। वो सैंपल पे हो जा रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। सैंपल नहीं रहता और तो कुछ लोग हैं। ये बताओ भाई, अपने सांसद को देखे हो? नहीं देखे हो? तुम देखे हो भाई? नहीं, आप देखे? ये तो बात सही है कि नहीं आते हो आप। सीट है, अनुसूचित सीट है यहाँ का, इसीलिए वो बनते जा रहे हैं, दादा पर उनको बनते जा रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं। अब उस तरह काम के अलावा ईवीएम के घोटाले से सब कुछ हो रहा है। ईवीएम एक बार ईवीएम हटा दिया जाए, विपक्ष वाले जब जीत जाते हैं, एक बार हट जाए ईवीएम, जिस सीट से विपक्ष जीत जाता है उधर क्यों ईवीएम नहीं चिल्लाता है? पता नहीं। जैसे घोटाला होगा तो यहीं थोड़ी होगा, हर जगह होगा। तो विपक्ष जीतती है तो वो 200 सीटें अगर जहाँ हैं, वहाँ अगर मान ली 10 घपला करेंगे,
बाकी उनका 200 190 बचेगा ना, इतना ही कर सकते हैं। अभी ईवीएम हट जाए अब पता चल जाएगा कि बसपा का वोट कितना है, सपा का वोट कितना है, भाजपा कितना है, कांग्रेस है क्या भैया? बिल्कुल है। मायावती तो दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं है? कहाँ है? दिखे या ना दिखे, कहाँ है? वो अलग की बात है। एक वोट था, वोट है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके नाम पे कोई भी लड़ेगा जीत जाएगा। नहीं जीत नहीं जाएगा, लेकिन उनके नाम पे वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा। कुछ बोलती नहीं है आजकल, बड़ा चुप। वो सब भाजपा की गोद में बैठे हैं, उनका बोलेंगे। मायावती इतना लेकिन इस चुप बार क्यों हम है लोग सदर जी बताइए? को निकालेंगे। क्या चीज? मायावती इतना क्यों चुप? पता नहीं क्यों चुप रहती है, यही तो नहीं समझ। बोले उनका वोट है 50% वोट। नहीं 50% फाइल बीजेपी के पास है, उनका कुछ करप्शन का फाइल होगा बीजेपी के पास दबा हुआ है, वो डर रही है। हाँ, डर रही है कि ईडी उनके यहाँ पहुँच जाएगी, इसके नाते डर के मारे नहीं ये बोल भी देख रही हैं इस समय अरविंद केजरीवाल वाला केस हो, उधर झारखंड वाला केस हो, तो थोड़ा डर भी है। क्या भाई, बोलिए बोलिए बोलिए।